नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक मजेदार और भक्ति से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो ली गई है शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 2 से। ये कहानी है नारद मुनि की, भगवान शिव की माया की और भगवान विष्णु की लीला की। क्या आपने कभी सोचा कि एक बड़े मुनि भी माया में फंस सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि कहीं जा रहे थे। तभी भगवान शिव की इच्छा से विष्णु जी ने अपनी माया दिखाई। उन्होंने नारद जी के रास्ते में एक बहुत बड़ा और सुंदर नगर बना दिया। यह नगर इतना बड़ा था कि 100 योजन तक फैला हुआ था, यानी बहुत विशाल। यह नगर वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर था। वहां हर तरह की चीजें थी, सुंदर बाग बगीचे, खेलने की जगह और चारों तरह के लोग रहते थे। इस नगर में शीलनिधि नाम का एक धनवान राजा रहता था। वो अपनी बेटी का स्वयंवर करवाने की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ से राजकुमार आए थे, सब सुंदर कपड़े पहने हुए, चमकते हुए। पूरा नगर उत्सव के रंग में डूबा था। नारद जी ये सब देखकर बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, वाह, कितना सुंदर नगर है। वो सीधे राजा शीलनिधि के महल में पहुंच गए। राजा शीलनिधि ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, उन्हें रत्नों से सजा सिंहासन दिया और उनकी पूजा की। फिर राजा ने अपनी बेटी श्रीमती को बुलाया। श्रीमती इतनी सुंदर थी कि नारद जी देखते ही हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, राजा जी, ये देवकन्या जैसी सुंदर लड़की कौन है? राजा ने जवाब दिया, मुनि जी, ये मेरी बेटी श्रीमती है। अब इसका शादी का समय है। ये स्वयंवर में अपना वर चुनेगी। आप इसका भविष्य बताइए। नारद जी श्रीमती को देखकर मोहित हो गए। उनके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगे, मैं इससे कैसे पा सकता हूं? लेकिन उन्होंने राजा से कहा, आपकी बेटी बहुत सौभाग्यशाली है। ये लक्ष्मी जैसी है। इसका पति भगवान शिव जैसा होगा, वैभवशाली, शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन उनका मन श्रीमती में अटक गया। शिव पुराण में लिखा है कि शिवजी की माया ने नारद जी को मोह में डाल दिया था। वो सोचने लगे, स्वयंवर में श्रीमती मुझे कैसे चुनेगी? मुझे बहुत सुंदर बनना होगा। इसलिए वो सीधे भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, राजा शीलनिधि की बेटी श्रीमती बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार होंगे। मुझे अपना सुंदर रूप दीजिए ताकि वो मुझे चुन ले। विष्णु जी ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, नारद, मैं तुम्हारा भला करूंगा, जैसे एक डॉक्टर बीमार का इलाज करता है। लेकिन विष्णु जी ने मजाक किया। उन्होंने नारद जी को वानर का मुंह दे दिया और बाकी शरीर को अपना सुंदर रूप। नारद जी को लगा कि वो बहुत सुंदर हो गए हैं। वो खुशी खुशी स्वयंवर के लिए चल दिए। स्वयंवर की सभा बहुत सुंदर थी, जैसे इंद्र की सभा हो। वहां ढेर सारे राजकुमार थे। नारद जी भी वहां बैठ गए और सोचने लगे, मैं तो विष्णु जी जैसा सुंदर हूं, श्रीमती मुझे ही चुनेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका मुंह बंदर जैसा है। वहां शिवजी के 2 पार्षद ब्राह्मण बनकर आए थे। उन्होंने नारद जी का मुंह देखा और हंसने लगे, लेकिन नारद जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर श्रीमती माला लेकर आई। वो लक्ष्मी जैसी सुंदर लग रही थी। उसने नारद जी का बंदर मुंह देखा और नाराज होकर दूसरी तरफ चली गई। वो किसी को नहीं चुन पाई। तभी भगवान विष्णु राजा के रूप में आए। श्रीमती ने उन्हें देखते ही माला पहना दी और विष्णु जी उसे अपने धाम ले गए। नारद जी बहुत दुखी हो गए। शिवजी के पार्षदों ने नारद जी से कहा, मुनि जी, आपका मुंह तो बंदर जैसा है। नारद जी ने दर्पण में देखा और गुस्से से लाल हो गए। माया में फंसे होने के कारण उन्होंने पार्षदों को शाप दे दिया, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, राक्षस बनो। पार्षद चुप रहे, क्योंकि वो शिवजी की इच्छा को जानते थे। वो वहां से चले गए और शिवजी की भक्ति करने लगे। दोस्तों, शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 2 की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नारद जी जैसे बड़े मुनि भी शिवजी की माया में फंस गए। ये दिखाता है कि माया कितनी ताकतवर है। ये किसी को भी मुंह में डाल सकती है। लेकिन इसमें मजा भी है। नारद जी का बंदर मुंह देखकर हंसी आती है। दूसरी तरफ विष्णु जी ने नारद का भला किया और शिवजी की माया ने सबक सिखाया। हमें लालच से बचना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।